हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रवीण कुमार और परमानेंट क्लासेस यूट्यूब चैनल की एक और नए बेहतर वीडियो में आप सभी लोग को स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12th का हिंदी, जो कि महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। तो दोस्तों इस चैनल पे सभी कम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड जीके जीएस का ट्रिक्स एंड टिप्स प्रोवाइड किया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप भी इस चैनल पर यदि नए होंगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा दोस्तों, क्योंकि इससे होगा क्या कि जितना भी मैं जीके जीएस से रिलेटेड ट्रिक्स एंड टिप्स लाऊंगा उसका नोटिफिकेशन आप लोगों तक आसानी से पहुंच सकेगा। तो चलिए देर न करते इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इस वीडियो में अंत तक बने रहिएगा दोस्तों। तो दोस्तों आज का मेरा टॉपिक है जो कि क्लास 12th का हिंदी, जो कि पार्ट 1 होगा। पार्ट 1 में हम लोग सिर्फ 1 से 6 क्वेश्चन तक जानेंगे दोस्तों, जो कि गद्य खंड का है ये, और इसमें बच गया है सिर्फ 13 चैप्टर है इसमें। तो अगला पार्ट में हम लोग 6 से 7 से मतलब 13 तक जानेंगे। तो आज का जो कि 1 से 6 क्वेश्चन तक पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे। तो पार्ट 1 में हम लोग जानेंगे पाठ का नाम, लेखक का नाम और जन्म, निधन और पाठ की विद्या। ये सभी टॉपिक को हम डिटेल्स में चर्चा करेंगे दोस्तों, क्योंकि जो कि 12th का एग्जाम 2023 में जो होने वाला है इसमें से 5 नंबर पक्का आने वाला है। अगर ये पूरा टॉपिक अंत तक ये वीडियो देख लिए तो 5 नंबर कोई नहीं रोकेगा। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यानी पाठ का विद्या, लेखक का नाम, जन्म, निधन और पाठ की विद्या, यानी कि सारे टॉपिक को हम लोग डिटेल से ट्रिक के माध्यम से समझेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले हमारा है बातचीत, और बातचीत हो गया पाठ का नाम। यानी बातचीत का राइटर कौन था, यानी कि लेखक बालकृष्ण भट्ट, और इनका जो कि जन्म हुआ था 1844 ईस्वी में और इनका निधन हुआ था 1914 में, और ये था पाठ की विद्या यानी कि निबंध। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, यानी कि बातचीत और यहाँ पे बालकृष्ण भट्ट। तो बातचीत हम कोनो बालक से करेंगे तो अच्छा नहीं ना लगेगा। क्यों नहीं अच्छा लगेगा, क्योंकि बातचीत बालक को करने का मतलब बालक से जब हम बातचीत करेंगे तो बालक को बातचीत करने का लूर नहीं होता है, इसीलिए हम बालक से बात नहीं करेंगे। ठीक है, तो बालकृष्ण भट्ट हो गया। और यहाँ पे जन्म 1844, यानी कि 18 से 44 वर्ष के बीच का आदमी का हम लोग बातचीत करेंगे। ठीक है, यानी कि 1844 के बीच, 18 से 44 वर्ष के बीच के आदमी के बीच में हम लोग बात करेंगे। तो 1844 हो गया जन्म। और फिर यहाँ यानी कि 14 वर्ष वाला से हम बातचीत करेंगे तो क्या करेगा, मार के मुँह आ देगा, यानी कि 1914 हो गया निधन। और यहाँ पे निबंध, यानी कि बालक से हम बातचीत करेंगे तो निमन नहीं लगेगा, यानी कि ये हो गया निबंध। तो बातचीत का राइटर बालकृष्ण भट्ट और उनका जन्म 1844 और उनका निधन हो गया 1914, यानी कि मृत्यु हो गई थी 1914 में, और ये था निबंध। ठीक है, तो इस तरह से हम ट्रिक से याद कर लेंगे दोस्तों। फिर ये दूसरा क्वेश्चन, उसने कहा था, उसने कहा था, और इनको जो कि राइटर थे वो थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और इनका जन्म हुआ था चंद्रधर शर्मा गुलेरी का 1883 ईस्वी में, और इनका मृत्यु हो गई थी 1922 ईस्वी में। और एक था कहानी। तो इसे हम ट्रिक से कैसे याद करेंगे दोस्तों, यानी कि उसने कहा था, कौन लिखा था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। तो एक लड़की है जो बोल रही है कि उसने कहा था, यानी कि शर्मा रही है और बोल रही है कि उसने कहा था, यानी कि शर्मा करके बोल रही है। तो शर्मा गई, यानी कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी, शर्मा गई से चंद्रधर शर्मा गुलेरी। और फिर 18-18 साल के 3-3 गो लड़का है उसको सामने बोल रही है, मतलब बोलने में शर्मा रही है। यानी कि 18-18 साल के 3 गो लड़का है, यानी कि 1883 ईस्वी में कौची हुआ था, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म हुआ था। ठीक है, और फिर यहाँ पे 18-18 साल के 2 गो लड़का गया और उस लड़की को मारने लगा, यानी कि मार दिया। दो गो लड़का गया, यानी कि 18-18 साल के 2 गो लड़का गया था, 2 1922, यानी कि उसको मार दिया। इसको लड़किया को जो मुस्कुरा करके बोल रही थी, यानी कि 1922 ईस्वी में उसको मृत्यु हो गई। ठीक है, तो यह था एक कहानी। हम जो एक कह रहे हैं यानी कि सुना रहे हैं, एक ठो कहानी के माध्यम से सुना रहे हैं, यानी कि ये था एक ठो कहानी। यानी कि उसने कहा था कि राइटर हो गया चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और 1883 ईस्वी में जन्म हुआ था किनको, चंद्रधर शर्मा गुलेरी को, और फिर 1922 ईस्वी में उनको मृत्यु हो गया। और ये था एक कहानी। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर संपूर्ण क्रांति, और संपूर्ण क्रांति का राइटर यानी कि लेखक था जयप्रकाश नारायण, और उनका जन्म हुआ था 1902 में और उनका निधन हुआ था 1979 ईस्वी में, और ये था एक भाषण। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे दोस्तों, यानी कि संपूर्ण क्रांति। तो संपूर्ण क्रांति, जब कोई क्रांति करता है, आंदोलन करता है, तो जब जीत जाता है तो इस तरह का सिंबल दिखाता है, यानी कि 2 अंगुली का सिंबल दिखाता है। कोई भी मैच वगैरह में देखते होंगे दोस्तों, जब कोई जीत जाता है तो इस तरह के सिंबल दिखाता है ना। तो यानी कि दो गो अंगुली का सिंबल दिखाता है दोस्तों।
तो 2 यानी कि 1902 में इनका जन्म हुआ था। किनको? जयप्रकाश नारायण का। और फिर यहाँ पे 2 में जन्म हुआ और ज़्यादा से ज़्यादा कितना दिन जीतेगा, बचेगा, ठीक है। तो 79 साल तक, यानी कि 1979 में उनको क्या हो गया, मृत्यु हो गया, यानी कि निधन हो गया, ठीक है। तो 1979 में मृत्यु हो गया उनका, यानी कि निधन हो गया। और ये था एक तो भाषण, यानी कि संपूर्ण क्रांति का जयप्रकाश नारायण, संपूर्ण क्रांति जो कि चैप्टर है यानी कि पाठ, उनका राइटर थे जयप्रकाश नारायण। और उनका जन्म हुए थे जयप्रकाश नारायण का 1902 में, और जयप्रकाश नारायण का 1979 में मृत्यु हो गई थी। और एक था एक तो भाषण। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर है अर्धनारीश्वर, और अर्धनारीश्वर का जो कि राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर। और रामधारी सिंह दिनकर का जो कि जन्म हुआ था 1904 में, और उनका मृत्यु हो गई थी 1974 में। और ये था एक तो निबंध। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि अर्धनारीश्वर और यहाँ पे रामधारी सिंह दिनकर। ऐसा लग रहा कि आधा नारी यहाँ पे है और आधा पुरुष, यानी कि राम, और यहाँ पे धारी को उल्टा करेंगे तो राधा बनेगा, यानी कि राम और राधा, तो आधा नारी और आधा पुरुष हो गया। तो यहाँ पे है अर्धनारीश्वर, ठीक है। और यहाँ पे दिनकर, ठीक है, यानी कि रामधारी सिंह दिनकर, यानी कि अर्धनारीश्वर का जो कि राइटर हो गया रामधारी सिंह दिनकर। यहाँ पे दिनकर, ऐसा लग रहा है दिन, तो ऐसा यहाँ पे क्या है 1904, यानी कि 4 बजे हम सुबह उठ जाते हैं, क्योंकि हमारा ला 4 बजे क्या हो जाता है, दिन हो जाता है, ठीक है। दिन, यानी कि 1904 में दिन हो जाता है, यानी कि दिनकर का जन्म हुआ था 1904 में। और यहाँ पे क्या है 7-4, यानी कि 4 बजे से 4 बजे जो कि दिन होता है। और यहाँ पे क्या है 7, यानी 7 बजे सूर्य ढल जाता है, यानी कि 7 बजे सूर्य ढल जाता है। तो 7 बजे क्या हो गया, यानी कि सूर्य ढल गया। तो यहाँ पे 7 और 4 क्या है, तो 69 हो गया। 1974 में इनको मृत्यु हो गई थी, यानी कि निधन हो गई। किनको? रामधारी सिंह दिनकर को। और एक है एक तो निबंध, यानी कि अर्धनारीश्वर का जो कि राइटर थे रामधारी सिंह दिनकर, और इनको जन्म हुए थे 1904 में, और एक इनको निधन हो गया था 1974 में। और ये था एक तो निबंध। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर है रोज, और रोज को जो कि राइटर थे सच्चिदानंद हीरानंद बादशाहन अगे। और इनका जो कि जन्म हुआ था सच्चिदानंद हीरानंद अगे को 1911 में, और इनको निधन हो गया था 1987 में। और ये था एक तो कहानी। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे, यानी कि रोज। तो यहाँ पे अपना माँ से कोई बच्चा कह रहा है कि अगे 11 रुपया देना, अगे 11 रुपया दो ना, यानी कि 11 रुपया के कहानी बना लिया है, रोजो 11 रुपया मांगता है, ठीक है। तो यानी कि ये कहानी था। और यहाँ पे 11, यानी कि 1911 में उनका जन्म हुआ था। किनका? सच्चिदानंद हीरानंद बादशाह अगे का, ठीक है। तो 11 रुपया रोज मांगता था, आगे 11 रुपया दे, यानी कि अगे हो गया, जो राइटर हो गया। और 11, यानी कि 1911 में अगे जी का जन्म हुआ था। और वहाँ पे बोल रहा है कि ना 11 रुपया ना हो हमारा भी, तो बोल रहा है कि कम से कम 8-7 रुपया होता दे, यानी कि 8-7 से 87, यानी कि 1987 में उनका मृत्यु हो गया था, इनको निधन हो गया था। किनको? अगे जी का। और ये बोल रहा है कि 11 रुपया की कहानी बना लिया है, रोजो मांगता, यानी कि ये था एक तो कहानी। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद करेंगे दोस्तों। और फिर यहाँ पे एक लेखक और एक पत्र, ठीक है। और इनका जो कि राइटर थे वो थे भगत सिंह। और भगत सिंह का जो कि जन्म हुआ था 1907 में, और निधन हुआ था 1931 में। और ये था एक तो पत्र लेख। तो इसे हम ट्रिक से कैसे जानेंगे दोस्तों, यानी कि एक लेख और एक पत्र, ठीक है। तो जब एक ठो लड़का और एक ठो लड़की है, ठीक है, तो वो दोनों कहीं पे जा रहे हैं, यानी कि भागने का प्लान बना रहे हैं। तो वहां पे एक पत्र लिखता है, ठीक है, यानी कि वहां पे वो तो जा ही रहा है, और वहां पे एक पत्र लिख रहा है। तो वहां पे एक पत्र छोड़ करके जा रहा है, ठीक है। तो एक पत्र छोड़ करके जा रहा है, तो जब डाक में लगाता है पत्र, तो कम से कम कितना दिन लगता है वहां पे पहुंचने में? 7 दिन, यानी कि 1907 में उनका जन्म हुआ था। किनका? भगत सिंह का, ठीक है। और मैक्सिमम पहुंचने में कितना दिन टाइम लगेगा? कम से कम 7 दिन, और मैक्सिमम 31, यानी कि 1 महीना। तो 1931 में उनका निधन हो गया था। किनका? भगत सिंह का। तो ये था एक पत्र लेख, ठीक है। तो इस तरह से हम ट्रिक से याद कर लिए हैं दोस्तों, यानी कि एक लेख और एक पत्र का राइटर हो गया भगत सिंह। और भगत सिंह का जो कि जन्म हुआ था 1907 में, उनका निधन हो गया था 1931 में। और एक था एक पत्र लेख। तो दोस्तों हम एक छोटा सा नॉर्मल ट्रिक के माध्यम से जो कि पत्र और लेख याद कर चुके हैं दोस्तों, जो कि क्लास 12th का हिंदी चैप्टर का राइटर और राइटर नेम, जो कि बहुत इजी ट्रिक के माध्यम से हम लोग याद कर चुके हैं दोस्तों, किनका जन्म कब हुआ, किनका निधन कब हुआ,
तो दोस्तों इस क्वेश्चन में से 5 नंबर का पक्का आने वाला है, जो कि 2023 का जो कि 12th हिंदी का एग्जाम होने वाला है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आप लोग को काफ़ी पसंद आया होगा, और यदि मेरा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें दोस्तों। थैंक यू।